बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको शौक़ कराऊँगा अपने घर के टेडी बच्चों का। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो दोनों बच्चे मेरे हाथ में मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल से ये वाला शायद नर है, तो शायद ये वाली मादा हो सकती है, या ये दोनों फ़ीमेल हो सकती हैं। तो क्योंकि ये जोड़ा मेरा किसी दफ़ा यानी पिछले दफ़ा इसने मुझे एक बच्चा दिया था, नर बच्चा था। उससे पहले दो बच्चे दिए जोड़े ने, तो दोनों मादियाँ थी, फ़ीमेल थी। तो इस बार माशाल्लाह दो बच्चे मिले हैं मुझे और बड़े शानदार बच्चे हैं। तो इसका मैं आज आपको शौक़ कराऊंगा। तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों, मैं एक को छोड़ के एक आपका शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, तो ये बच्चे की आप आँख देख सकते हो। तो चाहूँगा कि करीब से आपको जूम करके दिखाऊँ। तो बहुत से कबूतर ऐसे होते हैं जिनके मतलब बच्चे जो हैं काले नूर के बाद जो फर्स्ट उनका रिंग होता है तो वो वाज़ेह नहीं होता। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो मेरे इस पेयर में ये क्वालिटी है कि इसके आप अगर देख सको तो बिल्कुल छोटा सा ही बच्चा है। मैं आपको शौक़ कराऊंगा तो आप इसका रिंग देख सकते हो किस तरह क्लियर हो रहा है। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जोड़ा कितना शानदार होगा। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि बच्चे की आँख में बिल्कुल छोटे से ही आपको उसकी आँख का जो फर्स्ट रिंग है वो ज़ाहिर हो जाए और आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ऐसे बच्चे को अगर हम रोकें या हम उसे परवाज़ में डालें। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह इसकी दूसरी आँख का भी आपको शौक़ कराता हूँ। तो आप इसकी आँख में भी ये क्वालिटीज़ देखोगे तो मैं चाहूँगा कि क्लियर हो जाए। और आप देख सकते हो जूम इन जूम आउट और वाइब्रेशन जो आँख में है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। और इसी तरह इसकी आँख में जो चमक है तो वो भी आप देख सकते हो माशाल्लाह। और पलक बिल्कुल बारीक है, आप ये भी नोट कर सकते हो दोस्तों। और चोंच किस कदर लंबी बारीक चोंच का कबूतर। तो कोई कहा नहीं जा सकता कि ये नर है कि मादा है, तो इसका अंदाज़ा मुझे ख़ुद भी नहीं है। तो दोस्तों इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है क्योंकि ये जिस जोड़े का ये बच्चा है वो जोड़ा नर भी देता है बच्चे और मादा भी देता है। तो ये एक बहुत अच्छी निशानी होती है कबूतर की कि दोनों बच्चे एक साथ नर देना और एक साथ दो बच्चे मादियाँ देना। तो आज की जो टिप है दोस्तों, अगर आपको नोट की जा सके तो आप ये देखो कि कबूतर के यानी आप 10वां, 9वां, 8वां और ये 7वां, इस 4 परों पे आप अगर नोट करो। इस तरफ तो मैंने आपको दिखा दिए कि 4 परों की आप बनावट को नोट करो, और अभी दूसरी साइड के भी आपको दिखाता हूँ तो आप उन चीज़ों को नोट करो। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी टिप होती है जो कबूतर अपने यानी कि 4 पर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से अगर आप ऊपर से देखो तो बिल्कुल सीधे खड़े नज़र आएँ और नीचे से देखो तो बिल्कुल सीधे खड़े नज़र आएँ पर, तो वो पर बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत अच्छी निशानी है दोस्तों। इसी तरह आपको जो इसके परों का शौक़ कराता हूँ तो आप इसके परों में कर्व देख सकते हो यहाँ की कि किस तरह पर फंस रहा है, यानी बगल का पर पहले पर में जो फंस रहा है ये किस तरह की कर्व है। और ये कर्व का होना भी एक बहुत अच्छी निशानी है कबूतर में। तो जब भी आप ऐसे कबूतर का पर खोलो तो आपको ये फंसा हुआ नज़र आए तो बहुत दी बेस्ट हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको जो पॉइंट है और मैं वो भी बताऊंगा। जिस तरह मैंने अभी आपको आँख का शौक़ कराया, आँख के पॉइंट बताए और पर के हवाले से जो आपको एक टिप दी है, ये बहुत अहम टिप है दोस्तों। तो आप इस टिप को समझो, अपने जहन में रखो, ये आपको जोड़े के काम आएगी। तो अब इसके आप परवाज़ी पर सारे नोट कर सकते हो और परों में वाइब्रेशन भी आप देख सकते हो कि किस कदर वाइब्रेशन। और बिल्कुल छोटा सा बच्चा है तो इसने मेरे ख़्याल से अभी तक पहली कली भी नहीं गिराई। तो मेरे ख़्याल से हाँ, पहली कली इसने अभी फेंक दी है और आपको इस तरह महसूस दिला रहा है कि बच्चा जिस तरह बगल के पर के नीचे पहली कली फंसी हो। तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी निशानी। बिल्कुल दोस्तों पंजे आप देख सकते हो, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि यूँ करने वाला कबूतर हो। तो ये छोटी छोटी टिप्पें होती हैं जो बिल्कुल यानी कबूतर चंद सेकंड के लिए शो करता है। तो आप इस पर नोट करो कि कबूतर अगर अपना पंजा यूँ जकड़े तो बहुत बेस्ट। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कहाँ इकट्ठे किए हैं इसने। तो ये एक अच्छी निशानी है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप इस बच्चे की हड्डी का शौक़ करो। तो यहाँ से इसकी हड्डी शुरू हुई तो ये जा रही है बिल्कुल राउंड में। तो ये गोल हड्डी का बच्चा है। तो ये 4 उंगल की हड्डी, पूरी 4 उंगल की हड्डी, और ये हड्डी से
जोड़ जो है इसके नीचे की तरफ हैं और बिल्कुल तंग जोड़ का बच्चा है और हड्डी जोड़ के दरमियान समझ लो ये एक उंगली का ही गैप बनता है जो मज़ीद परवाज़ में ये सेट कर जाएगा अपनी हड्डी, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। आप देख सकते हो जिस तरह मैं आपको कहता हूँ पंजे वो बिल्कुल जकड़ लिया। तो ये एक चीज़ क्वालिटी होनी चाहिए अच्छे कबूतर में। तो इसी तरह मैं आपको इसकी जो दूसरा भाई है उसका शौक़ कराता हूँ। तो मैंने भी दोस्तों आज पहली दफ़ा इनको पकड़ा है, जब से ये बाहर निकले हुए थे तो आज पकड़ा, हाथ में लिए तो मुझे बहुत शानदार लगे, तो सोचा आप भाइयों से शौक़ करूं। तो ये हड्डी इसकी बिल्कुल स्ट्रेट है दोस्तों, ना ऊपर को उठी हुई है ना नीचे को, बहुत शानदार। और ये बच्चे जो है मेरे ख्याल से बंद दुम के ही हैं और ये सिंगल पत्ते पे दुम रखेगा बच्चा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लंबी हो रही है। तो इसी तरह दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हो ये दूसरा बच्चा है। तो इसके जिस तरह आपको पहले भाई का शौक़ कराया तो उसमें क्वालिटीज़ थी, तो इस बच्चे में भी अगर आप इसकी आँख को देखो तो सुपर क्वालिटी है इसकी आँख में। तो माशाल्लाह मेरे नज़दीक तो ये बहुत शानदार चीज़ें मिली हैं मुझे, बच्चे बहुत शानदार। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको भी पसंद आएंगे। तो आप इसका 5th रिंग देख सकते हो किस कदर गाढ़ा सा रिंग है और बिल्कुल उसके साथ ही ज़र्रे लाल कलर के मिक्स हुए हुए हैं। और फिर आगे बढ़ो तो आपको सिल्वर सी शाइनिंग, बिल्कुल सिल्वर ज़र्रे आपको नज़र आ रहे होंगे। और रिंग आप देख सकते हो माशाल्लाह बिल्कुल सिल्वर सा कलर है रिंग का भी। और आँख की चमक आप अंदाज़ा लगा लोगे दोस्तों, अगर इस तरह के कबूतर की आँख हो और माशाल्लाह अगर ये मेरे को लग भी फ़ीमेल रही है और ये बहुत शानदार फ़ीमेल है, इससे बहुत उम्मीद है मुझे आगे। तो इन बच्चों को मैं उड़ाने पे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जिस तरह मैं कराची के शहर में रह रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इस तरह के अगर बच्चे मैं उड़ाऊँगा तो ज़ाया हो जाएंगे। और ये नस्ल फ़िलहाल जिस तरह की है, तो बाहर ममालिक में जिस तरह कोई अगर यानी कि अरब कंट्रीज़ में रहता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ इनकी परवाज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ 48-50 को भी टेम्परेचर चला जाता है। तो वहाँ इनकी परवाज़ पूरी होगी। और जिस तरह इनकी पलक बिल्कुल बारीक है, तो ये बारीक पलक का जो कबूतर है ये वहाँ बहुत कामयाब परिंदा है, क्योंकि वहाँ अक्सर जो है रेत के तूफ़ान चलते हैं आसमान की तरफ, यानी बिल्कुल बारीक सी रेत होती है। तो जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको तो अंदाज़ा होगा जो मैं कह रहा हूँ। तो उनके लिए इस तरह के अगर वो बच्चे अपने कबूतर के बनाएं और उड़ाएं तो उनको बिल्कुल किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपको इसके अभी परों का शौक़ कराता हूँ, जिस तरह इसके भाई के परों का मैंने आपको शौक़ कराया। तो आप माशाल्लाह देख सकते हो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है दोस्तों कबूतरों में, कि आखिर में पर फंसें और यहाँ अगर कबूतर का पर फंसे बगल का और इसके साथ, तो ये बहुत शानदार चीज़ होती है दोस्तों। तो ये पॉइंट है दोस्तों, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल फ़्रेश बच्चा है। आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजल व करम से मेरे यहाँ मच्छरों की तो वैसे कमी नहीं है, बहुत से मच्छर हैं, तो लेकिन फिर भी थोड़ी केयर करता हूँ मैं, जिसकी वजह से साफ़ सुथरे बच्चे मिल जाते हैं मुझे। तो ये इसके परवाज़ी पर आप देख सकते हो किस तरह कतार डायरेक्ट ऊपर की तरफ चल रही है। तो एक भाई ने मुझे ज़िक्र करा था, मेरे ख़्याल से नाम तो याद नहीं आ रहा, कि छठी कली में क्या राज होता है, तो इंशाल्लाह वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो जिस तरह आप ये देख सकते हो यहाँ जैसे कबूतर का पर खोला तो ये फंसने लग गया। तो ये बहुत शानदार क्वालिटी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आएगी। और आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल तेज़ पर के नुकीले पर हैं ऊपर, तो इसकी परवाज़ जो होगी ना दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसी होगी शानदार। तो हड्डी माशाल्लाह, आपको हड्डी का शौक़ कराता हूँ इसकी। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह पूरा गोल, जैसे गोल कबूतर होता है बिल्कुल, आप देख लो पूरा गोल सा बच्चा है। अच्छा, जोड़ के बिल्कुल ये नीचे, यानी जिस तरह जोड़ से हड्डी जो से बिल्कुल जोड़ नीचे की तरफ है, ठीक है दोस्तों। और बिल्कुल तंग जोड़ हैं दोस्तों, बंद जोड़ के बच्चे हैं। तो पिछली बार इस जोड़े ने जो 2 बच्चियां मुझे एक साथ मिली थी, यानी 2 पट्ठियां मिली थी, तो उसमें से एक पट्ठी का जोड़ जो है दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा लूज़ रह गया, लेकिन बाकी हुस्न में और आँख में बाकी सब क्वालिटीज़ में वो फ़ीमेल बहुत शानदार है। और उम्मीद करता हूँ ऐसी एक फ़ीमेल जो मेरे पास, ये जिस तरह बच्चा आपको शौक़ करा रहा हूँ, ऐसा ही एक बच्चा मेरे पास तैयार हुआ है। तो इंशाल्लाह दोस्तों उसका भी मैं शौक़ कराऊँगा आपको।
तो उसका शौक़ मैं आपको उबैद बर्ड्स चैनल पे करा देता हूँ, और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जो इसकी बड़ी बहन समझ लो। तो आप उसमें देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। इसी तरह ये हड्डी की अगर बात करें तो ये बिल्कुल लेवल। तो फ़िलहाल एक कबूतरी में और लाया हूँ, परचेज़ किए हैं कुछ कबूतर, उसका भी शौक़ कराऊँगा मैं आपको। तो उसमें एक कबूतरी मुझे बहुत ही शानदार मिली है। अगर आपको मैं इसमें दिखा सकूं तो आप मेरे उस पिंजरे में सामने देख सकते हो। ये कोशिश करूंगा कि क्लियर हो जाए। हाँ, ये जौन सी कबूतरी आपको अगर सामने नज़र आ रही हो, जो एक ये दाना खा रहा है ना कबूतर, इसके साथ में खड़ी है ये। सॉरी दोस्तों। तो इस कबूतरी का मैं आपको शौक़ कराऊंगा इंशाल्लाह। तो इसे मैंने अभी जोड़े पे डाला है, तो ये परचेज़ करिए दोस्तों मैंने, और इंशाल्लाह इसका भी आपको शौक़ कराऊंगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिली है मुझे, तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई बीब को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उबैद बर्ड्स को मत भूलना, ज़रूर उस पर विज़िट करो, आपको इसी तरह शौक़ दिखाया जाएगा, वहाँ भी टिप्स भी दी जाएंगी। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।